जिसमें से ऊ निकाला वो वह क्या रह गया आधा, तो यह वैसे तुरंत पहले क्या हो जाते हैं आधे रह जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यह और वह जो है वो व्यंजन है। अब आप देखो पीछे देखिए, आ ई और ऊ क्या थे, स्वर थे तो शब्द के मध्य किस रूप में जुड़े, मात्रा रूप। ठीक है, ए और ओ भी क्या थे, स्वर थे तो शब्द के मध्य किस रूप में जुड़े, मात्रा रूप। लेकिन आप देखिए यह और वह क्या है, व्यंजन है। यह और वह क्या है, व्यंजन है, तो ये तो यह और वह के रूप में जुड़ेंगे, यह और वह तो किसी शब्द में या किसी वर्ण में मात्रा रूप में जुड़ने से रहा। अब करते हैं इसके उदाहरण। सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप ध्यान रखिए, यण स्वर संधि जो है इससे जुड़ने वाले उपसर्ग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप बनाइएगा शब्द क्या बनेंगे, मैं लिख रहा हूं, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशा, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ऐषण। ठीक है, और इसमें शब्द आ जाएंगे प्लस आय। ठीक है, फिर इसमें आ गया प्रति प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, और इसमें शब्द आ गया सु प्लस आगत, और सु प्लस अच, सु प्लस अस्त, और बात करें तो आगे अनु आ गया अभि प्लस उदय, अधि प्लस आपक। ठीक है, पहले इन्हीं शब्दों के बारे में बात कर ले फिर आगे। आप देखिए प्रति प्लस ई के बाद ए भिन्न स्वरार्थ, ई में बदलेगा, में ए मिलेगा, यह बन जाएगा, और ई के निकलते पहले तो तय क्या रह जाएगा आधा, ई में बदला, में ए मिलेगा, ये और शब्द क्या बन जाएगा प्रति। प्रति प्लस आशा से प्रत्याशा। ठीक है, और प्रति प्लस उत्पन्न, प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्री प्लस आवरण, बी प्लस आकरण, और इसमें बात करें तो अपने क्या नहीं लिखा, फिर इसमें आएगा शब्द ई प्लस ऊन, बी प्लस ऊ है, और ई प्लस आय, टू प्लस अल्प। ठीक है, और अब यहां लौटते हैं, आप देखिए अनु प्लस ईक्षण से ऊ के स्थान पर ई भिन्न स्वर आ गया, ऊ के बाद क्या आ गया, ई भिन्न स्वर आ गया। ऊ किसमें बदलेगा, वह में, जैसे ऊ को वह में बदलोगे नया क्या रह जाएगा आधा, ऊ किसमें बदला, आधे वह में, आधे वह में बड़ी ई मिलेगी वी, और शब्द जाएगा अन्वीक्षण। इसी तरह अनु प्लस ऐषण से शब्द क्या बनेगा, अन्वेषण। मैं कुछ है ना इन सभी तीन सदियों के इंपॉर्टेंट भी लगाऊंगा, याद रखना अपने बाद में। अनु प्लस है ऊ निकाला तो नया क्या रह गया आधा, ऊ किसमें बदला, वह में ए मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा, शब्द क्या बन गया प्रति प्लस अक्ष से प्रत्यक्ष। इसका प्रति प्लस अक्ष लिखा भी मिलता है तो ये भी सही होगा, अधि प्लस अक्ष से अध्यक्ष, टू प्लस आगत स्वागत। याद रखना स्वागत इंपॉर्टेंट है, स्व प्लस आगत नहीं होता, सु प्लस आगत होता है। स्व प्लस आगत क्यों नहीं होता, सुनो, स्व का अर्थ होता है स्वयं यानी खुद, आगत का अर्थ होता है आना, तो क्या स्वयं का यानी खुद का आना स्वागत कहलाता है, नहीं। सु प्लस आगत, सु का अर्थ होता है अच्छा, आगत का अर्थ होता है आगमन या आना, आगमन अच्छा हो तब क्या कहलाता है, स्वागत। तो ये सु प्लस आगत, सु प्लस अच्छ से स्वच्छ, जो सुंदर है और अच्छा है, स्वच्छ। सु प्लस अस्त से स्वस्थ, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अधि प्लस आपक से अध्यापक। ये सारे के सारे अब आप गौर करो, इन सभी शब्दों के प्रथम पद जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो शब्दांश आ रहे हैं, तो सारे के सारे शब्दांश आ रहे हैं, तो प्रथम पद सभी में क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। अब एक बात विशेष ध्यान रखना कि स्वागत शब्द में सु तो उपसर्ग ही है, आ भी उपसर्ग है, गत मूल शब्द होगा, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि गत का अर्थ होता है गया हुआ, जैसे अपने कहते हैं ना गत सोमवार वह जोधपुर गया था, गत, गत से पहले आ जोड़ो आगत, गत से पहले वी जोड़ो विगत। ठीक है, तो गत मूल शब्द है, सु तो उपसर्ग है, आ भी प्रथम पद शब्दांश होने के कारण उपसर्ग, तो इसमें दो उपसर्ग है स्वागत शब्द, स्पष्ट है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इधर बराबर, सु प्लस आ प्लस गत। ठीक है, इसमें सु और आ ये दो तो क्या हो गए उपसर्ग, और गत क्या हो गया मूल शब्द, ये। ठीक है, अब अपने आगे बात करें तो आप देखिए शब्द है प्रति प्लस उत्पन्न। ठीक है, तो प्रति प्लस उत्पन्न से शब्द क्या बनेगा, प्रत्युत्पन्न। ठीक है, अब आप देखिए प्रत्युत्पन्न में प्रति तो उपसर्ग है ही है, ठीक है, उत्पन्न बना हुआ है उद प्लस पन से, तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति और उद दो उपसर्ग है। ठीक है, और पन मूल शब्द, प्रति प्लस उत्तर से क्या बनेगा, प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर से शब्द क्या बनेगा, प्रत्युत्तर, ये बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो अति प्लस उत्तम शब्द आ जाए, अब आप प्री प्लस आवरण, ई निकालोगे तो रह क्या रह जाएगा आधा, ई किसमें बदला, आधे ये में, आधे ये में आ मिलाओगे या, और वर्ण जो कहते हो शब्द क्या बना, पर्यावरण। आपको पता आधा बाद वाले वर्ण के ऊपर, तो इसलिए पर्यावरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना पर्यावरण शब्द में दो उपसर्ग है, प्री तो है या आ भी उपसर्ग है, वर्ण शब्द हो गए, तो पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है, दो, ये बना हुआ है प्री प्लस आ प्लस वर्ण से। ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण शब्द और आ दो उपसर्ग है, वर्ण मूल शब्द। बी प्लस आकरण क्या बनेगा, व्याकरण। अब ये भी दो पदों से बना हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से,
इसमें वी तो है ही है, और आकरण में आपको पता करण मूल शब्द है, प्रथम पद आ भी क्या है, शब्दांश है यानी उपसर्ग है। तो इसमें भी कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग हो गए, वी और आ दो क्या हो गए, उपसर्ग हो गए, और करण क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ये चीज स्पष्ट, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करें, नी प्लस ऊन न्यून, वी प्लस ऊ है यू है, नी प्लस आय न्याय, तू प्लस अल्प स्वल्प, और अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। इन सभी में आप देखो प्रथम पद जितने भी आ रहे हैं, प्रति आ रहा है, उद आ रहा है, प्री आ रहा है, आ रहा है, वी आ रहा है, आ रहा है, नी वी नी सु और अति, सारे के सारे शब्दांश हैं, कहीं भी अकेले शब्द के रूप में प्रयोग नहीं होते, तो ये सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, उपसर्ग। व्यंजन और विसर्ग कल करेंगे, मैं कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द बनते हैं वो लगा देता हूं आपको। एक तो इसमें इस शब्द का ध्यान रखना, अनुदित का, ये इंपॉर्टेंट है। अभीप्सा शब्द का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सावधान शब्द ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण, ये मैं ना कॉल करें, ये महत्वपूर्ण शब्द है सारे के साथ, ठीक है। सूक्ति शब्द महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इतने पद जो है वो इंपॉर्टेंट पद है, सारे के सारे परीक्षा जाते हैं। इसके बाद अपने बात वीक्षक और नास्तिक, इन शब्दों का भी ध्यान रखिए, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण उपसर्ग के शब्द है, ठीक है। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है नीति, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें परोपकार शब्द बहुत बार पूछता है कि परोपकार में कौन सा पर उपसर्ग है। और इसमें अगर अपने बात करें तो यण संधि वाले उपसर्गों में, तो यण में जो है वो एक तो अन्वेषण शब्द, ये शब्द विशेष रूप से ध्यान रखना यण स्वर संधि का है। यण स्वर संधि में बहुत बार पूछता है, ये बात ध्यान रखना। अन्वेषण में अनु में ऊ छोटा होता है, एषण में ए होता है, अई नहीं होता, यानी मात्रा नहीं लगेगी, ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट, अन्वय भी महत्वपूर्ण शब्द है, अनु प्लस आई से बना अन्वय, ये भी यण संधि का ही शब्द है और ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद स्वागत शब्द इंपॉर्टेंट, स्वागत में उपसर्ग पूछता है बहुत बार, ठीक है। और इसमें अगर अपने बात करें तो पर्यावरण और व्याकरण, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान रखना। और ये इस रूप में पूछता है कि इन शब्दों को देखकर कि किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, तो पर्यावरण में भी एक से अधिक उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, और व्याकरण शब्द में भी एक से अधिक उपसर्ग है, यानी दो उपसर्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें से तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, एक ध्यान रखना बस, एक और शब्द आता है वी प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और व्यवहार, वो दोनों शब्द भी महत्वपूर्ण है। वी प्लस उत्पत्ति और वी प्लस अवहार, ये भी दोनों महत्वपूर्ण शब्द है। अब आपको पता है वी प्लस उत्पत्ति से क्या बनेगा, व्युत्पत्ति, और वी प्लस अवहार से व्यवहार। और इनमें एक खास बात और कि इनमें भी दो दो उपसर्ग है, ठीक है। अब ये जो शब्द बना, ये बना वी प्लस उद प्लस पति से, ठीक है। और व्यवहार जो बना हुआ है वो वी प्लस अव प्लस हार, क्योंकि हार भी तो मूल शब्द है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये इसमें वी तो उपसर्ग है, ये उद भी उपसर्ग है, और व्यवहार में वी भी उपसर्ग है, अव भी क्या है, उपसर्ग है, और ये दोनों शब्द भी अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। ये दो शब्दों का विशेष ध्यान रखना, व्युत्पत्ति और व्यवहार का, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। ये बात थी हमारी यण संधि से जुड़ने वाले उपसर्गों के बारे में। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा में बात कर रहे थे, प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। सारी बातें हो चुकी थी ऑलमोस्ट। अब समझने वाली बात क्या, वो समझिए कि प्रत्यय जो है वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब जो है प्रत्यय का खुद का अर्थ होता नहीं है, निरर्थक होते हैं, इसलिए कभी भी शब्द में जुड़कर संधि नहीं कर सकते। आप परिवर्तन जरूर करते हैं कोई ना कोई, जैसे इतिहास में एक जुड़ा ऐतिहासिक, लेकिन इतिहास में एक जुड़ा है तो ऐतिहासिक कोई संधि का शब्द नहीं है। अगर संधि का होता तो सुनिए, जैसे आपने शब्द लिखा इतिहास प्लस एक, आपको पता है कि संधि में दो वर्ण मिलते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलाओ। प्रथम का अंतिम क्या है, क्योंकि सह पूरा तोड़ो याद है, सह में टूटे, प्रथम का अंतिम है, द्वितीय का प्रथम ई, ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ए सह में किस रूप में जुड़ता, मात्रा रूप में, शब्द क्या बनता, इतिहास एक। ये तो नहीं बनता ना, इतिहास प्लस एक से क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है। आपको पता है इतिहास प्लस एक से क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है, ये शुद्ध है। अब आप देखो परिवर्तन हो कहां रहा है, परिवर्तन हो कहां रहा, वो जगह देखो आप, ये जो इतिहास में ई था वो किस में बदल गया, ई में। अब आप मुझे बताओ, ई में परिवर्तन होना क्या संधि के तहत परिवर्तन है, क्या कोई ई प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, क्या ई द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये अलग प्रकार से हुआ है, संधि के तहत हुआ परिवर्तन नहीं है, समझ गए बात को। तो मूल शब्द और प्रत्यय में कभी संधि नहीं है। फिर बात आती है कि प्रत्यय के जो भेद है वो कितने होते हैं, तो दो होते हैं, मैंने बताया था, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत के 5 और तद्धित के 6 भेद होते हैं, पहले हम उन पर कोई चर्चा नहीं करने वाले। जैसे मैं उदाहरण, उसका कारण क्या पता क्या, जैसे मैं आपको बता दूं कि मनु में ए जुड़ा और शब्द बन गया मानव, और मानव संतानवाची तद्धित प्रत्यय, तो आपके दिमाग में संतानवाची तो बहुत बाद में जाकर आएगा, हम तो पहले इस पर अटक जाएंगे कि मनु में ए जुड़कर मानव बन कैसे गया। तो हम पहले सीखते हैं कि प्रत्यय जुड़ने पर परिवर्तन कैसे होता है, कहां होता है। अगर परिवर्तन सीख लिया, जैसे हमें पहले से पता है कि मनु में ए जुड़ने पर मानव बनता है, तो फिर हमारा ध्यान इस पर नहीं रहेगा कि मनु से ए जुड़कर मानव कैसे बना, फिर हमारा ध्यान इस पर जाएगा टोटल कि मानव वास्तव में मनु की संतान है, तो मानव संतानवाची तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम परिवर्तन सीखते हैं प्रत्यय से होने वाला। तो सुनिएगा, के अंत में दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं। अब वो दो प्रकार के प्रत्यय कौन से, सुनिएगा। वो दो प्रकार के प्रत्यय जो है वो, एक तो व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय और दो स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय। व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय और नंबर 2 स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय। अब आप सुनिए आराम से, बात क्या है कि मान लो ये मूल शब्द है,
और ये इसके अंत में प्रत्यय जुड़ा। ये तो क्या है, मूल शब्द है, और ये इसके अंत में क्या जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि प्रत्यय का कोई तो प्रथम वर्ण होगा ही, प्रत्यय का कोई तो प्रथम वर्ण होगा ही, और किसी भी शब्द या शब्दांश का प्रथम वर्ण हो चाहे द्वितीय वर्ण हो चाहे तृतीय, कोई सा भी वर्ण हो, वो या तो क्या हो सकता है, स्वर, और या क्या हो सकता है, व्यंजन। मैक्सिमम इससे ज्यादा बात क्या होगी, क्योंकि शब्द या शब्दांश किससे बने होते हैं, वर्णों यानी स्वर व्यंजनों से। मान लो अभी आपने यही उदाहरण ले लो आप कि जैसे आपने लिखा इतिहास प्लस एक, तो एक ये जो प्रत्यय जुड़ा है ये किससे शुरू हो रहा है, ईश्वर से शुरू हो रहा है, और ये सुंदर के अंत में ता जोड़ते तो सुंदर ता किससे शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता। तो प्रत्यय जो है वो या तो स्वर से शुरू होते हैं और या किससे, व्यंजन से। प्रत्यय का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो सकता है या क्या हो सकता है, व्यंजन। तो दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं, व्यंजन से शुरू होने वाले और स्वर से शुरू होने वाले। पहले अपने बात करते हैं व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय। व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय, अब व्यंजन से जो प्रत्यय शुरू होते हैं ये कोई फर्क समझो, व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे होते हैं मूल शब्द के अंत में वैसे जुड़े। और स्वर से शुरू होने वाले परिवर्तन करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, स्वर क्या परिवर्तन करेगा क्या नहीं करेगा, कहां करेगा, वो अलग। पहले अपना ध्यान किस पर रहेगा, व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय, ये वाले। ठीक है, तो व्यंजन से जो शुरू होने वाले प्रत्यय हैं ये मूल शब्द के अंत में ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं, मूल शब्द के अंत में ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। बस सीधी सी बात है, जैसे होते हैं वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं, कोई करते। जैसे अगर आप उदाहरण की बात करो तो उदाहरण में शब्द आया सुंदर प्लस ता बराबर क्या बना, सुंदरता। अब आप मुझे बताओ ता प्रत्यय है वो किससे शुरू हो रहा है, तय व्यंजन से, क्योंकि ता को तोड़ो तो आ देता है और आ में टूटेगा, आ देता है यानी तय किससे, व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो जैसा है वैसे का वैसा ही जुड़ गया। बताओ इसने कोई नया वर्ण बनाया क्या, ई है कोई ई में बदल दिया, ई को ऊ में बदल दिया, कोई और जैसा था वैसे का वैसा जुड़ गया, कोई नए वर्ण का निर्माण नहीं हुआ। तो सुंदर प्लस ता से क्या बना, सुंदरता। अब आप देखिए अपना प्लस पन, पशु प्लस ता, नारी प्लस त्वय। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे शब्द आ जाए पालन प्लस हार, साहित्य प्लस कार। ठीक है, जल प्लस जय, जल प्लस दय, जल प्लस दी, राजनीति प्लस ज्ञ। ठीक है, और इसमें अपने बात करें यदि अपना प्लस पन, पन प्रत्यय किससे शुरू होता है, व्यंजन से, तो जैसा वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, शब्द क्या आ जाएगा, अपनापन। पशु प्लस ता, ता प्रत्यय व्यंजन से, तो जैसा है वैसे का वैसा पशुता। जैसे मानव प्लस ता से मानवता, सुंदर प्लस ता सुंदरता बन जाता है। ठीक है, फिर नारी प्लस त्वय से नारीत्व, क्योंकि त्वय प्रत्यय किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से। पालन प्लस हार से पालनहार, पालनहार किसको कहते हैं, जो हमें पालन पोषण करके बड़ा करे वो व्यक्ति क्या कहलाता है, पालनहार कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपनी बात करें तो जैसे मान लो शब्द आ जाए कलम प्लस दान, दान, इस प्रकार के शब्द आ जाए। अब आप देखना साहित्य प्लस कार क्या बनेगा, साहित्यकार। जल प्लस जय जलज, जल प्लस दय जलद, जल प्लस दी जल्दी, राजनीति प्लस ज्ञ राजनीतिज्ञ, कलम प्लस दान कलमदान, और फूल प्लस दान फूलदान। अब आप पहले तो गौर करो कि ये सारे के सारे ऐसे प्रत्यय जो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, कैसे, जैसे दैसे दी, दी को तोड़ो तो टूटेगा आ दे दे, और छोटी ई में तो आ दे दे यानी दे, व्यंजन से शुरू हो रहा है। ये दे दे व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। इधर वाले भी अगर आप बात करो तो सारे के सारे देखो किससे शुरू हो रहे हैं, व्यंजन से। दूसरी बात आप गौर करो कि ये सारे के सारे शब्द नहीं है, शब्दांश है। इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता जिसको हम शब्द के रूप में प्रयोग करें। कैसे सुनना, कहां का डाउट आएगा आपको, उसी पर चर्चा। ता पन ता और त्वय को आप बता दो कहीं किसी शब्द के रूप में प्रयोग की नहीं की। फिर बात आती है हार की, कि हार तो हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पाकिस्तान भारत से फिर हार गया, तो हार तो अकेला शब्द के रूप में प्रयोग हो जाता है ना। वो जो हार शब्द होता है उस हार का अर्थ होता है पराजय, उस हार का अर्थ क्या होता है, पराजय। तो आप मुझे बताओ क्या आपका पालन पोषण करे वो पराजित हो जाए उसको पालन हार कहते हो क्या, यहाँ हार का अर्थ पराजय नहीं। यदि हार का अर्थ पराजय होता यहाँ तो वो प्रत्यय नहीं माना जाता। जैसे शब्द आता है किस्मत हारा, तो जैसे इसमें पालन हार लिख दो, और मैं एक और भी लिख रहा हूं इसका पालन प्लस हारा, पालन हारा भी होता है, दोनों ही शब्द है। पालन हार भी कह देते हैं पालन पोषण करने वाले को, और पालन हारा भी कह देते हैं, लेकिन यही एक शब्द होता है किस्मत हारा। तो किस्मत हारा, अब पालन हारा में हारा प्रत्यय है लेकिन किस्मत हारा में नहीं है, क्योंकि किस्मत हारा कहते हैं किस्मत से हारे हुए को, तो वहां हारा का अर्थ हारा हुआ, पराजित हुआ। तो जब उसका अर्थ पराजित आ गया तो इसका मतलब है कि वहां प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय का अर्थ ही नहीं होता। और यहाँ देखिए क्या पालन पोषण करने से हारे हुए पराजित हुए व्यक्ति को पालन हारा कहते नहीं कहते, यहाँ हारा का अर्थ हारा हुआ या पराजित हुआ नहीं है। जब इसका अर्थ नहीं है तो इसका मतलब ये प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय का अर्थ नहीं होगा, फर्क है। अब आगे बढ़ोगे तो एक बात और भी समझ आएगी। जैसे आप देखो कार को आपने कभी भी अकेले पद के रूप में प्रयोग नहीं किया, कभी किया तो बता दीजिए। वो सी आर कार जो चौपहिया वाहन होता है वो तो अंग्रेजी का शब्द है कार, हिंदी में कार शब्द को कहां आपने अकेले शब्द के रूप में प्रयोग किया, बताओ नहीं किया ना। इसका मतलब ये शब्दांश जय दय धी ज्ञ को आपने कहां शब्द के रूप में प्रयोग किया, नहीं किया, शब्दांश। फिर आप देखो दान, तो दान को तो हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी, तो दान तो अकेला शब्द प्रयोग होता है, लेकिन उस दान का अर्थ होता है दान करना या कोई चीज दे देना, उपहार दे देना। लेकिन आप मुझे बताओ आप कहते हो फूलदान, तो क्या फूलदान में फूल का दान किया जाता है क्या, फूलदान तो उसे एक पॉट, उसे एक पात्र, उसे एक बर्तन को कहते हैं जिसमें फूल रखा जाता है। जैसे कलमदान किसको कहते हैं, उस डिब्बे को कहते हैं जिसमें कलम रखी जाती है, वो तो एक पात्र है, एक बर्तन है, एक पॉट है, एक प्रकार का। तो आप मुझे बताओ यदि दान का अर्थ दान होता ना तो वहां दान प्रत्यय नहीं होता, फिर माना ही नहीं जाता। जैसे मैं आपको कह दूं रक्तदान, तो रक्तदान में दान प्रत्यय नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि रक्तदान किसको कहते हैं? रक्त का दान करना ही क्या कहलाता है? रक्तदान। तो यहाँ तो दान का अर्थ हो गया दान करना, जबकि हम तो कह रहे प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, तो इसका मतलब है यहाँ दान प्रत्यय नहीं होगा। ये सारी बातें करेंगे, बहुत डिटेल से आगे सारी लिखवाऊंगा मैं। जैसे कहाँ दान में, जैसे 10-20 शब्द इनके इंपॉर्टेंट दोनों के, तो कहाँ तो दान प्रत्यय किन किन शब्दों में तो होगा, किन किन में नहीं होगा। जैसे हारा का मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी मैंने लिखवाया ना, पालनहारा, पनिहारा, इनमें होता है, लेकिन किस्मत हारा में नहीं होता। अब लकड़हारा शब्द आ जाए तो क्या लकड़ी से हारे हुए को लकड़हारा कहते हैं? नहीं कहते। तो वहां हारा का अर्थ हारा हुआ नहीं है, तो फिर वहां प्रत्यय होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, कलम दान, तो क्या कलम दान में कलम का दान किया जाता? नहीं किया जाता। ये तो एक प्रकार का बर्तन, यानी यहाँ दान का अर्थ नहीं निकल रहा और प्रत्यय का भी अर्थ नहीं होता, तो इसलिए इन दोनों में दान प्रत्यय होगा। समझ गए इस बात को? और दूसरी बात आप देखो कि सारे प्रत्यय तो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, हम व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्ययों की चर्चा करें। ऊपर से सारे शब्दांश हैं और ऊपर से अंत में जुड़ रहे हैं, तो अंत में जुड़े हुए शब्दांश प्रत्यय होते हैं। और दूसरा, सारे के सारे ऐसे पद हैं जिनका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं है, और जब अर्थ नहीं है तो इसका मतलब शब्द के अंत में जुड़े हुए शब्दांश जिनका अर्थ नहीं है वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने आगे बात करें तो ये व्यंजन से शुरू। अब एक बात अपने मैं आपको ये कह रहा हूं कि व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ 2 4 5 शब्द ऐसे हैं जिनमें हल्का फुल्का परिवर्तन हो जाता है, उनको आप उसी रूप में स्वीकार करना। वो शब्द संरचना ऐसी है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप अपना, मैं पहले लिख देता हूं, व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्ययों से निर्मित भिन्न शब्द। भिन्न शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनमें छोटा मोटा कोई परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब उदाहरण लिख रहा हूं मैं, आप देखिए, अपना प्लस त्वय, अपना प्लस त्वय से अपना त्वय नहीं बनेगा, अपना तो बनेगा। अपना प्लस त्वय से क्या बनेगा? अपना तो। थोड़ी सी शब्द संरचना में फेरबदल है। बच्चा प्लस पन, अब आप देखो, अपना प्लस पन लिखो तो अपनापन ही बनता है, गोरा प्लस पन लिखो गोरापन ही बनता है। लेकिन आप देखो, बच्चा प्लस पन से बच्चापन नहीं बनेगा, शब्द क्या बनेगा? बचपन। छोटा मोटा हल्का परिवर्तन आ गया, इनको इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, जैसे आ जाए लकड़ी प्लस हारा, तो लकड़ी हारा नहीं बनेगा, लकड़ हारा शब्द बनता है। इस प्रकार के शब्द। ठीक है, तो ये 2 4 शब्द हैं जिनमें क्या होता है कि हल्का फुल्का परिवर्तन हो जाता है, तो इनको आप इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। समझते बात? अब अपने बात करते हैं स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय। नंबर 2, स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को। स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय क्या परिवर्तन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मुद्दा ही अलग है। लेकिन एक बात सबसे पहले जो हमें समझनी वो ये है कि स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय जब जब मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा ना, तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का अपने आप ही लोप हो जाएगा, और जहां लोप होगा वहां व्यंजन क्या रह जाएगा? आधा। उस आधे व्यंजन में प्रत्यय का प्रथम स्वर मात्रा रूप में जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे अपनी इस बात को, पहले मैं लिख देता हूं। स्वर से शुरू होने वाले जब भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का अपने आप लोप हो जाता है। अपने आप लिख दो, वैसे अपने आप की बजाय स्वतः ही लिख देते हैं, शब्द ज्यादा हो जाए। मूल शब्द के अंतिम स्वर का स्वतः ही लोप हो जाता है तथा स्वतः ही लोप हो जाता है तथा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में तथा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में प्रत्यय का प्रथम स्वर मात्रा रूप में जुड़ जाता है। अब जब मैं इसका उदाहरण अपने करेंगे तो आप ये लिखी हुई बात भी समझ जाओगे, मात्रा रूप में जुड़ जाता। अब अपने बात करते हैं उदाहरण की। तो देखिए, उदाहरण में जैसे शब्द आया अच्छा प्लस आई, है ना, या भला प्लस आई लिखते हैं, थोड़ा सरल शब्द लिखते हैं, भला प्लस आई, तो क्या बनता है आपको पता है? भलाई बनता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि भला शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ है। क्या है? आ। और प्रत्यय भी किससे शुरू हो रहा है? अंतिम स्वर क्या है? आ है। और प्रत्यय भी किससे शुरू हो रहा है? आ स्वर से शुरू हो रहा है। तो आप देखिए कि जैसे ही मैंने लिखा कि स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय जब भी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का स्वतः क्या हो जाता है? लोप। अब इस आ का, मूल शब्द का जो अंतिम स्वर है, इसका स्वतः क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो लय क्या रह जाएगा? आधा। ठीक है, अब इसमें अगर आप आई प्रत्यय जोड़ोगे तो आप मुझे बताओ कि ये आई का जो प्रथम स्वर आ है, ये आ इस अंतिम व्यंजन लय में आधे में किस रूप में जुड़ जाएगा? मात्रा रूप में ला बन जाएगा, और अंत में ई तो है ही है, तो भला प्लस आई से शब्द क्या बन गया? भलाई। इस तरह निर्मित हुआ। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि आप देखिए कि यदि मूल शब्द का अंतिम स्वर लोप नहीं करेंगे तो इसमें पहले से आ मौजूद था, तो जब इसमें पहले से आ मौजूद था तो फिर ये आ कहां जोड़ते हैं हम? किसी पूर्ण व्यंजन में पहले से स्वर होता है तो आप उसमें एक और स्वर नहीं जोड़ सकते, एक व्यंजन में एक ही स्वर जुड़ सकता है। तो इस्लाम में तो पहले से आ था, तो इस आई प्रत्यय का आ कहां जोड़ते? तो ये इसलिए इसका मूल शब्द का अंतिम स्वर का अपने आप ही लोप करना पड़ा हमें। लोप करते लय क्या रहेगा? आधा। आधे लय में आ जुड़ेगा तो वापस ला बन जाएगा, शब्द भलाई बन जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जब इसमें पहले से आ मौजूद ही है तो आप प्रत्यय में प्रथम स्वर आ ला ही क्यों रहे हो? आप भला में सीधा ई प्रत्यय जोड़ो, भलाई बन जाएगा। तो नहीं बनेगा, कारण सुनो। अब आप देखो, यदि आपने भला में ई प्रत्यय जोड़ा तो इससे शब्द बनेगा भली। इससे शब्द क्या बनेगा? भली। जैसे आप देखो, सच्चा में आई जोड़ो तो सच्चाई, और सच्चा में ई जोड़ो तो सच्ची। बुरा में आई जोड़ो तो बुराई, और बुरा में ई जोड़ो तो बुरी। अब बुरी भी तो शब्द ही होता है। बुरी आत्मा, तो आत्मा क्या होगी? बुरी। बुरी शब्द है अपने आप में, वो कैसे निर्मित हुआ? वो बुरा में ई प्रत्यय जुड़कर। अब आप देखो, भला में ई जोड़ा तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो गया? लोप। लय क्या रह गया? आधा। आधे लय में ई जुड़ा
तो ली बन गया और शब्द भला प्लस ई से क्या बन गया बली। ये अंतर है, इसलिए अंतिम स्वर का लोप करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द के अंत में स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय यदि जुड़े तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप होगा ही होगा, और मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप होते ही अंतिम व्यंजन क्या रह जाएगा आधा। उस आधे व्यंजन में प्रत्यय का जो प्रथम स्वर है वो वापस जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा भी किस रूप में, मात्रा रूप में। आ इस लय में किस रूप में जुड़ेगा, मात्रा। यही तो लिखा है, स्वर से वाले प्रत्यय जब भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का स्वतः ही क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तथा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में, मूल शब्द के अंतिम वर्ण में प्रत्यय का प्रथम स्वर ये आ मात्रा रूप में जुड़ जाता है। इस लय में किस रूप में जुड़ा, मात्रा रूप। ये रही बात, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि वो किस स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, और करेंगे तो परिवर्तन कहां होगा, प्रत्यय कैसे जुड़ेंगे, तो वो बात। अब आप सुनो, मूल शब्द के अंत में स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय दो प्रकार से जुड़े। स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय दो प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक है। वो दो प्रकार कौन से हैं, वो एक तो ये है जो परिवर्तन नहीं करते, जो परिवर्तन नहीं करते, और दूसरा ये है जो परिवर्तन करते हैं। इस स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय कितने प्रकार से जुड़ेंगे, दो प्रकार से। एक तो वे जो कोई परिवर्तन नहीं करते, और दूसरे वे जो परिवर्तन करते हैं। ठीक है, सेम जो परिवर्तन नहीं करते, जो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अब आप सुनना कि जो परिवर्तन नहीं करते वो कैसे जुड़ते हैं। जो परिवर्तन नहीं करते ये मूल शब्द के अंत में मात्रा रूप में जो के त्यों जुड़ जाते हैं, शब्द के अंत में मात्रा रूप में जो के त्यों जुड़ जाते हैं। जो परिवर्तन नहीं करते ना वो मूल शब्द के अंत में जो के त्यों ही जुड़ जाएंगे, जैसे है वैसे के वैसे। अब आप देखिए उदाहरण, उदाहरण की बात करो तो आप देखो जैसे शब्द आया दूर प्लस ई। आप मुझे बताओ ये ई प्रत्यय रह में किस रूप में जुड़ गया, मात्रा रूप में, क्यों का त्यों। अब आप बताइए इसने कहीं कोई परिवर्तन किया, परिवर्तन तो वो होता जैसे आप लिखो इतिहास प्लस इक और शब्द ऐतिहासिक बन जाए। इतिहास का जो ई था वो एक प्रत्यय जुड़ने के बाद ऐतिहासिक में ई में बदल जाता है, उसको कहते हैं परिवर्तन। ये क्या परिवर्तन है, ये तो ई आप सोचो कि ई जब भी रह में जुड़ता है तो मात्रा रूप में तो जुड़ता है, ठीक है। अब आप देखो दूर प्लस ई, इस रह के अंतिम का क्या हो जाएगा, लोप। रह क्या रह जाएगा, आधे रह में ई जुड़ जाएगा मात्रा रूप में, दूरी। अभी आपने शब्द लिखा भला प्लस आई, आप देखिए ये आई प्रत्यय आ स्वर से शुरू हो रहा है। आप एक तो ये ध्यान रखना कि हम बात किसकी करें, स्वर से शुरू होने वाले प्रत्ययों की करें। तो आप मुझे बताओ आ का लोप हो जाएगा, लय क्या रह जाएगा आधा, फिर आधे लय में आ जुड़ जाएगा मात्रा रूप में, अंत में ई तो है, भला प्लस आई से क्या बन गया, भलाई। तो आई प्रत्यय जैसा है वैसे का वैसा ही जुड़ रहा है मूल शब्द के अंत में मात्रा रूप में, कोई नया वर्ण नहीं बना रहा। दूसरा जो परिवर्तन करते हैं वो कैसे, अगर आप बात करो तो जैसे आप देखो इतिहास प्लस इक, आप मुझे बताओ शब्द क्या बनता है, ऐतिहासिक। अब आप देखिए इस पर भी पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अब इतिहास का ई था, यहाँ किस में बदल गया, आई में। परिवर्तन हो गया नहीं हो गया, इसको कहते हैं परिवर्तन। जैसे आप देखिए मनु प्लस ऐसे क्या बन जाए, मानव बन जाए, ठीक है। मनु प्लस ऐसे क्या बनता है, मानव। कैसे आगे बात करेंगे बहुत डिटेल से। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ देखिए दो परिवर्तन हो गए। एक तो देखो मैं जो था वो किस में बदल गया, मां में, ये देखो। और ये जो ऊ था ये इसमें क्या बदल गया, आव में। तो मनु प्लस ऐसे क्या बन गया, मानव। इसको परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखो आपको पता वाल्मीकि प्लस ई से क्या बनता है, वाल्मीकि। जनक प्लस ई जानकी। आप देखिए उदाहरण, जनक प्लस ई जानकी। जानकी सीता को कहते हैं, राजा जनक की पुत्री थी, संतान थी, ये संतानवाची शब्द निर्मित हुआ है। अब आप गौर करो कि जनक में क्या है, जय, जो यहाँ आकर क्या हो गया, जा हो गया। इसको परिवर्तन कहते हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो एक तो वो होते हैं जो परिवर्तन नहीं करते, दूसरे जो होते हैं जो परिवर्तन करते हैं। पहले अपने जो परिवर्तन नहीं करते उसके उदाहरण लिखते हैं। स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय, अब स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय जो है, मैंने अभी बताया आपको, ये स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय कितने प्रकार से जुड़ते हैं, दो प्रकार से। एक तो जो परिवर्तन नहीं करते, दूसरे जो परिवर्तन करते हैं। अब हम नंबर एक लिखेंगे जो परिवर्तन नहीं करते, तो नंबर एक लिखेंगे जो परिवर्तन नहीं करते। आपको पता है जो परिवर्तन नहीं करते वो मूल शब्द के अंत में किस रूप में जुड़ जाएंगे, जो के त्यों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये प्रत्यय मूल शब्द के अंत में मात्रा रूप में क्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके उदाहरणों की। उदाहरण तो जैसे शब्द आया ब्रह्म प्लस इत। इत प्रत्यय देखो ईश्वर से शुरू हो रहा है ना, अब ये ई इसमें मात्रा रूप में जुड़ जाएगा, बस और कोई अलग बात नहीं होगी इसमें। ब्रह्म प्लस इत से क्या बनता है, भ्रमित। जैसे इसमें शब्द आ जाए बाघ प्लस इन, क्या बन गया, बाघ इन, ये बन गया, ठीक है। जैसे शब्द आ जाए दया प्लस आलू, क्या बन जाएगा, दयालु। दया प्लस आलू से क्या बन जाएगा, दयालु, ठीक है। अब इसमें शब्द आ जाए अच्छा प्लस आई, एक प्लस ई, ठीक है।
और इसमें अगर वो लिखते शर्म प्लस ईला, भारत प्लस ई है, ठीक है। और अब आप बताइए अच्छा प्लस आई से क्या बन जाएगा, अच्छा जो का क्यों जुड़ रहा है, कोई नया वर्ण निर्मित नहीं हो रहा, ठीक है। नेक प्लस ई से शब्द क्या बन जाएगा, नेकी, शर्मिला। भारत प्लस ई से भारतीय। तो ये स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय जो है ये मूल शब्द के अंत में क्यों के त्यों जुड़ जाते हैं और अन्य कोई परिवर्तन नहीं करते। मेरी बात, अब अपने बात करते हैं नंबर 2 उन प्रत्ययों की जो परिवर्तन करते हैं। स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय कौन से, जो परिवर्तन करते हैं। नंबर 2 करें तो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अब आप सुनिए, स्वर से शुरू होने वाले वे प्रत्यय जो परिवर्तन करते हैं, वे परिवर्तन करते कहां है, मेन बात तो ये। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि परिवर्तन मूल शब्द के परिवर्तन मूल शब्द के प्रथम स्वर में करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बकायदा बात ना, मूल शब्द के जो जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ेगा ना उस मूल शब्द के प्रथम स्वर में करते हैं परिवर्तन, ये बात ध्यान, ठीक है। अब आपको पता है कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ए आ ई ई उ ऊ, फिर आ गया री, फिर आ गया ए आई ओ और औ। इन 11 स्वरों को नॉर्मली कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा। आपको पता है कि ये जो स्वर है ये तो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, या इनको लघु स्वर भी बोल देते हैं, क्लियर। और दूसरे जो बच गए वो क्या होते हैं, वो होते हैं दीर्घ स्वर। ये हमारे कौन से स्वर हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि प्रत्यय यदि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन करेगा तो परिवर्तन कॉमन बात है 2 प्रकार का होगा, या तो मूल शब्द का प्रथम स्वर बड़े से छोटा हो जाएगा यानी ह्रस्व से दीर्घ हो जाएगा, या दीर्घ से ह्रस्व हो जाएगा। तो आप मूल शब्द के प्रथम स्वर में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। मूल शब्द के प्रथम स्वर में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है, 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। अब आप देखिए कहां, प्रथम स्वर में कितने प्रकार का, 2 प्रकार का परिवर्तन, ठीक है। अब आपको पता 2 प्रकार का परिवर्तन क्या होगा, एक तो मूल शब्द का प्रथम स्वर जो है वो ह्रस्व से दीर्घ हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दीर्घ से ह्रस्व, ठीक है। अब अपने बात करें इसके उदाहरण की, कैसे। अब आप देखिए उदाहरण की बात करें तो जैसे शब्द आया साफ प्लस आई। अब आप देखिए साफ प्लस आई से साफ आई तो नहीं बनता, शब्द क्या बनता है, सफाई बनता है कि नहीं बनता, हाँ बता। अब यहाँ कैसा परिवर्तन है वो देखो, मूल शब्द है साफ और साफ का प्रथम वर्ण है सा, और सा को अगर तोड़े तो आधे से और आ में टूटेगा, तो आधा से तो व्यंजन है, आ क्या है, स्वर, इसका मतलब मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या है, आ है। और हमने क्या कहा, ह्रस्व से दीर्घ वाला ना, क्या लिख दिया क्या, एक मिनट, ये दूसरे प्रकार का उदाहरण इधर लिखता हूँ, साफ प्लस आई सफाई। अब आप देखो, आपने देखा कि मूल शब्द का प्रथम स्वर जो है, प्रथम स्वर देखना है, नया बात प्रथम वर्ण की हो रही है, नया प्रथम व्यंजन के साफ साफ लिखा है, मूल शब्द का क्या देखना है आपने, प्रथम स्वर देखना। अब मूल शब्द है साफ और साफ का प्रथम वर्ण है सा और सा में प्रथम स्वर है आ। अब आ अगर दीर्घ से ह्रस्व होगा तो आ दीर्घ से ह्रस्व होगा, बड़े से छोटा किस में बदलेगा, ए में, तो आ ए में बदलेगा तो सा किस में बदल जाएगा, सै में, आ ए में बदला तो सा किस में बदल गया, सै में। देखो जहां सा में आ था अब वो आ ए में बदल गया, तो ये देखिए सै बन गया, क्योंकि आधे से और ए से बना हो तब इसमें ए स्वर हो गया प्रथम, ठीक है। अब आप देखो फै में तो आ जुड़ता ही जुड़ता है, तो फै में आ जुड़े तो फा बनेगा ही, और अंत में ई तो आएगा, सात प्लस आई से क्या हो गया, सफाई। मूल बात यह है कि आप देखो प्रथम वर्ण बड़े से छोटा हो गया, दीर्घ से ह्रस्व, प्रथम स्वर था आ किस में बदल गया, ए में, इसलिए सा सै में बदल गया। और अगर आप बात करो उदाहरण के जिसमें ह्रस्व से दीर्घ यानी छोटे से बड़ा हो जाए, तो आप देखिए जैसे शब्द आता है धर्म प्लस एक, आपको पता क्या बनता है, धार्मिक। अब आप देखिए मूल शब्द धर्म है और धर्म का प्रथम वर्ण क्या है, दय, और दय आपको पता पूरा है, मतलब याद है और ए से बना, इसका प्रथम स्वर क्या है, ए। अब ए को आपने ह्रस्व से दीर्घ करना है तो ए किस में बदलेगा, आ में, ए आ में बदला, तो जैसे इस ए को आ में परिवर्तित किया तो दय किस में बदल गया, धा में। ये देखो प्रथम स्वर क्या हो गया, आ हो गया, तो धर्म प्लस एक से क्या बन गया, धार्मिक। समझ गए बात को। अब ये ध्यान रखना है, तो हम बात करें स्वर से शुरू होने वाले वे प्रत्यय जो परिवर्तन करते हैं, तो याद रखिएगा परिवर्तन कहां करेंगे, मूल शब्द के प्रथम स्वर में करेंगे। मूल शब्द के प्रथम स्वर में 2 प्रकार का परिवर्तन होगा, स्वर जो है वो या तो छोटे से बड़ा हो जाएगा या बड़े से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं, अब आप देखो दोनों की सारणी समझो। आपने लिखा स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय, यही चल रहे हैं अभी, और स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय कौन से चल रहे हैं, जो परिवर्तन करते हैं। आप कौन से लिख रहे हो, जो परिवर्तन करते हैं,
और आपको पता है परिवर्तन कहां होता है? परिवर्तन होता है मूल शब्द के प्रथम स्वर में। और परिवर्तन होता भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। अब दो प्रकार का जो परिवर्तन है उसकी सारणी सेम है। अब आप समझोगे सारणी सेम कैसे है, मैं लिख रहा हूं। दो प्रकार का परिवर्तन जो है वो, ठीक है। अब दो प्रकार का परिवर्तन जो होगा उसमें एक तो क्या होगा, एक में तो होगा मूल शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ से ह्रस्व, यानी आप इसको सामान्य भाषा में समझना चाहो तो इसका मतलब है बड़े से छोटा, ठीक है। और दूसरे प्रकार का परिवर्तन क्या होगा, वो होगा ह्रस्व से दीर्घ। दूसरे प्रकार का परिवर्तन क्या होगा, वो होगा ह्रस्व से दीर्घ, यानी छोटे से बड़ा। मूल शब्द के प्रथम स्वर में यदि परिवर्तन होगा तो दो प्रकार का, या तो मूल शब्द का प्रथम स्वर जो है वो बड़े से छोटा हो जाएगा या छोटे से बड़ा। अब दोनों की सारणी सेम है, ये ध्यान देना। सारणी सेम कैसे है, ए आ ई ए आई और उ ओ औ। ये बात यहां आएगी, ए आ ई ए आई उ ओ और औ। अब आप सुनिए, आराम से सुनना बात। हम बात करें मूल शब्द के प्रथम स्वर की। मूल शब्द के प्रथम स्वर में लिखना। अब आप देखो हमारी बात किसके बारे में हो रही है, हमारी बात हो रही है जिस स्वर से शुरू होने वाले ऐसे प्रत्ययों की जो परिवर्तन कर देते हैं। और हमें पता परिवर्तन कहां होता है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में। और परिवर्तन होता भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। मूल शब्द का प्रथम स्वर या तो बड़े से छोटा हो जाएगा या छोटे से बड़ा। तो यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर हम बात करें कि बड़े से छोटा हो जाएगा, तो बड़े से छोटे में आप देखिए कि यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ए या आ आया तो ए आ में से छोटा कौन है, तो ये किसमें बदलेंगे, ए। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ई ए आई आया तो सबसे छोटा कौन है, ई, तो ये किसमें बदलेंगे, ई। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर उ ओ औ आया तो किसमें बदलेंगे, छोटे उ में बदलेंगे, सबसे छोटा ये। और यदि आप कहो कि मूल शब्द का प्रथम स्वर ह्रस्व से दीर्घ आएगा यानी छोटे से बड़ा हो जाएगा, तो छोटे से बड़ा होगा तो यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ए या आ आया तो किसमें बदलेगा, आ में। ई ए आई अगर प्रथम स्वर आया तो किसमें बदलेगा, आई में, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, आई। और यदि उ ओ आया तो किसमें बदलेगा, औ में, यानी सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि औ। देखो सीधी सी बात है, आपने ये ध्यान रखना, यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर बड़े से छोटा आया तो ए आ किसमें बदलेंगे, ए में। ई ए आई ई में, और उ ओ औ में बदलेंगे। और यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ऐसा करना हो कि छोटे से बड़ा करना हो तो ए आ किसमें, आ में, ई ए आई किसमें, आई में, और उ ओ औ किसमें, औ में। ये आप देखो, धर्म प्लस एक धार्मिक, धर्म के द में ए है वो आ में बदल गया तो द दा में धार्मिक। इतिहास प्लस एक, इतिहास में क्या था, ई था, वो एक पर किसमें बदल जाता है, आई में, इसलिए ऐतिहासिक बन जाता है। समझ गया बात को, ठीक है। जैसे भूगोल प्लस एक भौगोलिक, भूगोल का प्रथम वर्ण भू और भू में स्वर है उ। अब आप बताओ उ किसमें बदलता है, औ में, तो भू बहु में बदल जाएगा। भूगोल प्लस एक भौगोलिक, मूल प्लस एक मौलिक, इसके सारे के सारे। तो ये वो है जिसमें मूल शब्द का प्रथम स्वर छोटे से बड़ा होता है। ए आ किसमें, आ में, ई ए आई आई में, और उ ओ औ में। और यदि हम बात करें कि मूल शब्द का प्रथम स्वर हमें बड़े से छोटा करना है तो ए आ किसमें बदलेंगे, ए में, ई ए आई किसमें, ई में, और उ ओ औ किसमें, उ में। अब अपने बात करते हैं पहला इसका, जिसके उदाहरण की मूल शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ से ह्रस्व कैसे हो, ठीक है। दीर्घ से ह्रस्व वाली बात अब अगली कक्षा में चर्चा कर पाएंगे भी, क्योंकि आज का तो समय हो चुका है हमारा पूर्ण कक्षा का। चलो ठीक है, फिर प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको पता है कि स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय जब भी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का अपने आप ही क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप होगा तो मूल शब्द का अंतिम व्यंजन क्या रह जाएगा, उस आधे व्यंजन में प्रत्यय का प्रथम स्वर वापस जुड़ जाता है, किस रूप में, मात्रा रूप में। ये बात आपने अच्छी तरह सीखी। इसके बाद हमने कहा कि स्वर से शुरू होने वाले प्रत्यय कितने प्रकार से जुड़ते हैं, दो प्रकार से। वो दो प्रकार से कैसे जुड़ते हैं, एक तो वो होते हैं जो परिवर्तन नहीं करते, और दूसरे वे होते हैं जो परिवर्तन करते हैं। ये भी आपने अच्छे से समझा। और दूसरे वे जो परिवर्तन करते हैं, क्लियर है बात। अब इसमें आगे बात करें तो जो परिवर्तन नहीं करते वे मूल शब्द के अंत में किस रूप में जुड़ जाते हैं, मात्रा रूप में जुड़ जाते हैं। मात्रा रूप में जो के त्यों जुड़ जाते हैं। जैसे दूर के अंत में ई जुड़ा, क्या बन गया, दूरी। अच्छा के अंत में आई जुड़ा, अच्छाई। क्रम के अंत में इत जुड़ा, भ्रमित। तो इस प्रकार दूसरा, स्वर से शुरू होने वाले वे प्रत्यय जो परिवर्तन करते हैं। तो अगर परिवर्तन करेंगे तो बात आती है परिवर्तन कहां करते हैं, तो परिवर्तन करते हैं मूल शब्द के प्रथम स्वर में। ये भी सीखा आपने, मूल शब्द के प्रथम स्वर में। अब आपको पता है कि मूल शब्द का प्रथम स्वर दो प्रकार का होता है, वो तो या तो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ। तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में भी कितने प्रकार का परिवर्तन होता है, दो प्रकार का। या तो मूल शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ से ह्रस्व हो जाएगा, या ह्रस्व से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इन दोनों की सारणी सेम थी कि यदि दीर्घ से ह्रस्व होगा तो ए आ किसमें बदलेंगे, ए में, ई ए आई ई में, और उ ओ औ उ में। और यदि ह्रस्व से दीर्घ हो तो ए आ में, ई ए आई आई में, और उ ओ औ किसमें बदलेंगे, औ में। ये यहां तक बात है।